हेलो एवरीवन। आज जो है हमारी सीरीज़ का ये नया एपिसोड है और आज भी आप फोकसिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हो। आपको तो पता ही होगा कि चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, फैशन फोटोग्राफर हो, स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, हर जगह पे आप ह्यूमंस को कैप्चर करते हो। हम वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं तो हम ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हैं। इसको कहते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का क्या कैमरा सेटिंग होना चाहिए जिसकी वजह से जो भी आप पोर्ट्रेट कैप्चर करें वो एकदम ही शार्प और एकदम बेहतरीन हो, उसके जो कैमरा सेटिंग्स हैं आज हम आपको सिखाएंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। देखिए, जब भी आप जो है हमारी इस सीरीज़ का लाभ लेते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आप हमारी सीरीज़ को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों को जिसको फ़ोटोग्राफी में रस है। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग ने ग्रुप फोटोग्राफी के बारे में या फिर फोकसिंग सिस्टम के बारे में बात तो की ही थी, पर आज जो है स्पेसिफिकली हम लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी आप जो है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने जाते हैं, चाहे आप ब्राइड की फ़ोटोग्राफी करें, चाहे आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई भी जगह पे सबसे पहली चीज़ आती है कि कौन सा लेंस आप यूज़ करोगे। प्रेफर्ड होता है कि आप 50 mm के ऊपर का फोकल लेंथ को यूज़ करें। ठीक है, जब भी आप कोई फुल लेंथ शॉट लेते हैं या फिर आप प्रॉपर हेड शॉट लेते हैं या फिर मिड क्लोज लेते हैं, क्लोजअप शॉट्स लेते हैं, हर जगह पे जो है आपको अलग अलग लेंस की की ज़रूरत पड़ती है। बट प्रेफर्ड है कि आप 50 से अगर शुरू करें तो बेस्ट रहेगा। 50 85 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पोर्ट्रेट लेंसेज है। इसको सब लोग यूजुअली पोर्ट्रेट लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? ठीक है, 50 एक नॉर्मल लेंस है। ठीक है, आपका जो कैमरा है, कैमरा का जो सेंसर है, अगर आप जो है APS-C सेंसर यूज़ करते हो तो फिर आपको 35 का लेंस अच्छा पड़ेगा, और अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करते हो तो आपको 50 का लेंस नॉर्मल लेंस कहा जाएगा। APS-C और फुल फ्रेम कैमरा का जो भेदभाव है, अगर आपको इसका भेद जानना है, उसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो बनाया है, आप शांति से समझ सकते हो। अभी देखिए, जब हम लोग फुल फ्रेम कैमरा की बात करें तो उसके ऊपर जैसे ही मैं 50 का लेंस लगाती हूँ, क्या होता है, जो आपको एक आँख से दिख रहा है, आप आपकी एक आँख बंद कर दीजिए और ये एक आँख से जो दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं उतना ही आपको जो है 50 देगा। तो 50 जो है ना ही तो वाइड है ना ही तो टेली है, ये जो है प्रॉपर नॉर्मल लेंस कहा जाता है फुल फ्रेम कैमरा के लिए। 50 के ऊपर जब आप जाते हो, 85 पे जाते हो, 85 थोड़ा सा क्लोजअप लेंस हो जाता है। तो जब आप जो है पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो, हेड शॉट्स लेते हो, 3/4 शॉट्स लेते हो, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, प्री वेडिंग शूट्स में, फैशन शूट्स में 85 और 50 तो दोनों लेंसेज बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाले लेंसेज है अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो तो। जब मैं बात करूँ कि प्राइम लेंस क्यों हम लोग 24-105 की बात नहीं कर रहे हैं। 24-105 का जो लेंस है वो भी एक बहुत अच्छा लेंस है। उसमें जो है आपको f4, अगर आप उसका लग्जरी, अगर आप कैनन का 24-105 का लग्जरी लेंस लेते हो तो फिर आपको f4 जो है कांस्टेंट मिलेगा। मतलब आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है उसका जो ब्लर होने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वो f4 है। f4 के नीचे नहीं जा पाओगे क्योंकि उसमें वेराइड लेंसेज है, मतलब 24 से 105 है। तो आपको जो है f1.8, f1.2, इतना सारा ब्लर, जो पीछे का आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, वो आपको जो है 24-105 में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 24-105 के अंदर समझ लीजिए f2.8 चाहिए तो कैनन अभी बहुत ही रिसेंटली एक नया लेंस लॉन्च कर रहा है जिसमें आपको 24-105 में f2.8 का एपर्चर मिलेगा, जो एक नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही जल्द आपको मार्केट में मिलेगा। पर अभी जो टेक्नोलॉजी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो f4 है और इसमें आपको डेप्थ काफ़ी कम मिलती है, जिसके लिए लोग 85 और 50 के लेंसेज को प्रेफर करते हैं। ये आपको पता होगा कि जितना एपर्चर वाइड होगा, मतलब अगर आप जो है 1.2 पे काम करते हो, 1.8 पे काम करते हो, 2.8 पे काम करते हो, माने f4 के नीचे जब आप काम करते हो तो पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही ब्लर हो जाएगा। इसको जो है बहुत ही डिटेल में हम लोग ने एपर्चर के वीडियो में समझाया है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी मैं बात करती हूँ लेंसेज के ऊपर। तो 85 और 50 का दोनों आपने लेंसेज लिया, उसमें आपको एपर्चर जो है f1.2 और f1.8 मैक्सिमम वाइडेस्ट एपर्चर मिलेगा, जिसके ऊपर जो है लोग फोटोग्राफी करते हैं।
तो सबसे पहले आपने f1.8 f1.2 का एपर्चर सेट किया और आपने 85 mm और 50 mm का लेंस लगा दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा अभी सेंसिटिव हो चुका है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने अच्छा लेंस ले लिया, अच्छा कैमरा ले लिया, पीछे बैकग्राउंड बहुत ब्लर जा रहा है, पर अगर आप मेरी बात करें, स्टार्टिंग में जब मैं अपनी फ़ोटोग्राफी करियर स्टार्ट करी थी, मेरे से भी ये बहुत गलती हुई। फोकस इतना सेंसिटिव है कि फ़ोटोग्राफर में ताकत होनी चाहिए कि वो जैसे ही फोकस को मतलब शार्पली एक बार फोकस कर लेता है और तुरंत उसको क्लिक कर दे, नहीं तो उसका वापस फोकस हिल जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ हो क्या रहा है। जब आप f4 के ऊपर के एपर्चर लेते हो, f5.6, f11, तो क्या होगा कि जो भी आप सीन शूट कर रहे हो, अगर थोड़ा सा फोकस यहाँ वहाँ हो गया तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि f4, f8, f11 इतने नैरो एपर्चर है कि आपको पूरा सीन जो है शार्प ही दिखने वाला है। चाहे आप ये वाली आंटी पे फोकस करो या वो वाली आंटी पे फोकस करो, पूरा सीन शार्प ही दिखेगा, क्योंकि वो f4 के ऊपर f5.6, f8, f11 में सब कुछ शार्प, बैकग्राउंड भी शार्प दिख रहा है, फोरग्राउंड भी शार्प दिख रहा है, सब्जेक्ट के आजू बाजू सब कुछ शार्प दिख रहा है, जिसकी वजह से कहीं अगर फोकसिंग में गलती हुई चल जाएगा, है ना। पर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जब आपको चाहिए कि बैकग्राउंड एकदम ब्लर हो जाए, आगे का सब कुछ ब्लर हो जाए, फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब ब्लर हो, यहाँ तक कि हाथ भी ब्लर हो, सिर्फ लड़की की आंख जो है शार्प दिखे, यहाँ पे जब आपको उसकी आंख ही शार्प दिखानी है, इतना जब आपको वाइडेस्ट एपर्चर है, आप समझ सकते हो कि कैमरा का जो एक पॉइंट है वो फोकस पे है, उसकी आंख फोकस पे है, बाकी वो सब कुछ ब्लर कर रहा है। जब आप वाइडेस्ट एपर्चर पे काम करते हो तो कभी कभी ऐसी गलती होती है कि गलती से नाक पे फोकस चला जाता है, कान पे फोकस चला जाता है, यहाँ पे ऊपर जो फोरहेड है वहाँ पे फोकस चला जाता है, जिसकी वजह से आपका फोरहेड फोकस में है, बाकी पूरा फोटो जो है ब्लर हो गया, नाक फोकस में है, बाकी आउट फोकस हो गया, और इसकी वजह से आपका शॉट, आपका एक्सप्रेशन, आपकी लाइटिंग सब कुछ अच्छा होगा, पर फोटो ही फोकस में नहीं है। जहाँ पे फोकस करना था वहाँ पे वो फोकस में नहीं हुआ। ये चीज़ की गलती बहुत होती थी स्टार्टिंग में, मेरे से भी होती है और आपसे भी पहले होती होगी। तो अगर आपसे ये गलती नहीं हो, इसकी वजह से आपको जो है पोर्ट्रेट के लिए खास फोकसिंग सिस्टम पे ध्यान देना होगा। एक होता है मैनुअल फोकस। हालांकि ये इतना सेंसिटिव फोकसिंग है कि हम मैनुअल फोकस की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और आपका हाथ उसमें बहुत साफ़ होना चाहिए, एंड तो भी आपसे काफ़ी गलती होगी मैनुअल फोकसिंग पर भी, इसीलिए लोग जो है ऑटो फोकसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑटो फोकसिंग के अंदर वन पॉइंट फोकसिंग है और एक्सपांडेबल फोकस है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग के हमारा पहला वीडियो था फोकसिंग के ऊपर, इसके पहले के पहले वीडियो में मैंने बात की थी, पर इसको आज आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कैसे यूज़ करोगे मैं आपको उसके बारे में जो है समझा रही हूँ। आपको जो है 1 पॉइंट फोकस सिलेक्ट करना है। जो भी पॉइंट के ऊपर पोर्ट्रेट में यूजुअली आंखें होती है, तो कैमरा के अंदर जो है AF आई कंट्रोल दिया गया है, ऑटो फोकस आई कंट्रोलिंग दिया गया है, उसमें आप लेफ़्ट आई राइट आई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो है उसको अनेबल कर देना है, ऑटो कर देना है, कोई भी आंखें पे वो फोकस करे। एंड देन जब भी आप कोई पोर्ट्रेट कैप्चर करते हो, कैमरा खुद भी वो आंखों को डिटेक्ट करेगा और वहाँ पे फोकस करने की ट्राई करेगा। अगर आपको चाहिए कि आंखों पे फोकस ना हो, उसकी ज्वेलरी पे फोकस हो, लड़की जो है पूरी ब्लर दिखे और उसका जो हाथ का कंगन है, या पता है हम लोग रिंग सेरेमनी के वक्त रिंग पर फोकस करते हैं, बाकी पीछे का सब कुछ आउट फोकस हो जाता है। अगर आपको ऐसा शॉट लेना है जहाँ पे रिंग पर फोकस है और कपल एकदम आउट फोकस है, तब जो है आपको ये लेफ्ट आई राइट आई ये सब काम में नहीं आएगा, तब जो है आपको 1 पॉइंट फोकसिंग काम में आएगा। तो 1 पॉइंट फोकसिंग पे मैं 90% मैं 1 पॉइंट फोकसिंग पे ही काम करती हूँ। 1 पॉइंट फोकसिंग पे गए, रिंग है, रिंग पे फोकस किया, जैसे ही रिंग पे फोकस करोगे और f1.2 1.8 रखा है तो पीछे का सब कुछ ब्लर और सिर्फ रिंग फोकस में होगी। आंखों पे फोकस करोगे तो ये जो ज्वेलरी है वो आउट फोकस दिखेगी। तो ये जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का पूरा है, अगर आप सब्जेक्ट से 3 फीट का डिस्टेंस रखोगे तो सब्जेक्ट फोकस में रहेगा, पीछे का बैकग्राउंड आउट फोकस हो जाएगा। फोरग्राउंड अगर आप पत्ते रखते हो, वहाँ पे पेड़ के पत्ते रखते हो, वो आउट फोकस हो जाएगा, तो सब कुछ ब्लर और सब्जेक्ट एकदम शार्प दिखेगा। सो ये चीज़ करने के लिए 1 पॉइंट फोकसिंग सिस्टम पे आपको जाना है, और जहाँ पर भी आपको जो है फोकस करना है
वीडियो अगर शूट कर रहे हो तो टैप कर दीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, फोटोग्राफी कर रहे हो तो भी टैप करके शूट करिए, या फिर जो है मैन्युअली वहाँ पे जॉयस्टिक दी गई है, जॉयस्टिक से वहाँ जो है आप घुमाइए आपका फोकसिंग पॉइंट और वहाँ पे आप शूट करें। अभी जो कैमराज आए हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ रहता है 100% AF एरिया। इसका क्या मतलब है? 100% ऑटो फोकसिंग एरिया का मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन है, ये चीज़ R8 के कैमरा में है, कैनन के R8 के कैमरा में, तो पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक जगह पे जो है आपको 100% AF मिल रहा है। मतलब लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, हर जगह पे फोकसिंग पॉइंट्स है। सो अगर कोई सब्जेक्ट लेफ़्ट साइड पे एकदम एंड में खड़ा है वहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हो, टैप फोकस कर सकते हो, और राइट साइड में एकदम नीचे बैठा है तो भी आप वहाँ पर टैप फोकस कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं जो है इसको भी ऑटो मोड पे डाल दूँ, कैमरा अपने आप जो है फोकसिंग डिसाइड करे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स यही गलती करते हैं। बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर्स को मैंने ये गलती करते देखा है। मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं लोग। जब आप जो है ब्राइड की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, आपके सामने दुल्हन खड़ी है, ठीक है, तो आपने सोचा कि भाई मैं 1 पॉइंट फोकसिंग नहीं करता हूँ, मैं जो है होल AF एरिया लेता हूँ, सेंटर वेटेड AF एरिया लेता हूँ, पार्शियल वेटेड AF एरिया ले लेता हूँ। कैमरा अपने आप जो है डिटेक्ट करेगा, फोकस और कैप्चर कर लेंगे। ये बहुत गलत कर दिया। अभी क्या होगा, एक साड़ी पहनी है उसने, साड़ी का जो कलर है उसमें एक जगह पे ब्लू है, दूसरी जगह पे ऑरेंज है। कैमरा समझेगा कि भाई साड़ी के वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, चलो वहाँ पे फोकस कर देते हैं। कैमरा में फ़ोटो फोकस में आएगा पर साड़ी फोकस में होगी, लड़की ब्लर होगी। कभी कभी अगर लिप्स जो है ब्राउन कलर के मतलब लिपस्टिक लगाई है, लड़की जो है तो एकदम गोरी है, तो ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बन गया, वहाँ पे जो है तुरंत जो है आपका कैमरा फोकस करेगा। कभी कभी ज्वेलरी जो होती है वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है, ऐसा कोई ज्वेलरी पहनी है वहाँ पे फोकस कर देगा। आपको तो चाहिए था आंखों पे फोकस हो, आपको तो चाहिए था कि वो रिंग पे फोकस हो, आपकी ज़रूरत थी कि आपको वहीं पे फोकस चाहिए था, वो तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि कैमरा अपने आप जो है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा उसने वहाँ पे फोकस कर दिया। आप मानोगे नहीं, 80% फोटोग्राफर्स का यही कैमरा सेटिंग है कि जहाँ पे कैमरा को ठीक लगता है वहाँ पे फोकसिंग कर दो। ये गलत है। जब आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, जब आपको चाहिए स्पेसिफिकली कि उसकी आंखों पर ही फोकस रहे, सब कुछ पीछे ब्लर हो, ये जब आपको करना है तब आपको 1 पॉइंट AF या 1 पॉइंट एक्सपांडेबल AF ही आपका सोल्यूशन है। लेंसेज के बारे में मैंने आपको समझाया 85 mm और 50 mm, और मैंने आपको बताया कि ये जो लेंसेज है उसमें आपके पास f1.2 f1.8 का एपर्चर होना चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ देगा। जब आप प्राइम लेंसेज 85 mm और 50 mm प्राइम लेंसेज है तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू जूम लेंसेज। जो जब जूम लेंसेज पे काम करते हो 24, 105, 70, 200 अच्छा है, पर इसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 85 mm और 50 mm पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको काम करने में, ज़्यादा डेप्थ मिलेगा, ज़्यादा शार्पनेस मिलेगा। इसके बाद आता है कि जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, लाइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब्जेक्ट जो सामने खड़ा है, जो ब्राइड आपके सामने खड़ी है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइट आनी चाहिए, है ना। सनलाइट हो तो सनलाइट, अगर आप रिफ्लेक्टर डाल रहे हो, कट लाइट डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइटिंग एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। हालांकि लाइटिंग कैसे करनी है उसके बारे में हम आगे चल के हमारी सीरीज़ में आएंगे ही, पर अगर मुझे आपको बताना हो कि सिर्फ फोकसिंग को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे आपको समझाना हो तो, अगर आपको चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। आपने एक बहुत बड़ा गाउन का ऑर्डर लिया है, मतलब जो गाउन वाले लोग आते हैं ना आपके पास गारमेंट फोटोग्राफी करवाने के लिए, भाई ये मेरे कपड़े हैं, मेरा टी-शर्ट है या मेरा गाउन है, उसकी आप फोटोग्राफी करो। आपको चाहिए कि लड़की का जो गारमेंट है वो पूरा शार्प दिखे, चेहरा भी शार्प दिखे, सब कुछ शार्प दिखे। अगर ज्वेलरी पहनी है, लड़की तो शार्प दिखे ही, ज्वेलरी भी शार्प दिखे, और यहाँ पे अगर उसने कुछ ब्लाउज़ वगैरह ये जो पहना है वो भी शार्प दिखे। ये जो फ़ोटो है बड़े बड़े होर्डिंग्स में छपने वाला है। या फिर आप अगर ऐसा कहते हो कि भाई मेरे जो ये ब्राइड है, मैंने उसके बहुत सारे ब्लर वाले फ़ोटो लिए कि बैकग्राउंड ब्लर, सब कुछ ब्लर, अभी मुझे को चाहिए कि इसने जो पोशाक पहनी है वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखे, प्रॉपर उसने लहंगा पहना है वो क्लियर दिखे। ये अगर आपको चाहिए तब आपको बहुत ज़्यादा लाइट चेहरे के ऊपर आने देनी पड़ेगी। मतलब आपको f22, f11 यहाँ तक के एपर्चर को लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको f4 के नीचे नहीं जाना, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्लर करने के चक्करों में नहीं आना।
आपको जो है 85 mm का लेंस लगाना है जिससे आपको डेप्थ मिले, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होगा 85 mm का लेंस लगाने की वजह से। पर 85 mm लेंस के अंदर f22 का एपेचर रखना है, f16 रखना है। अभी इतना सादा नैरो एपेचर करोगे तो सब्जेक्ट बहुत शार्प दिखेगा और 85 mm होने की वजह से पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होगा। ये एक टेक्निक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आप फैशन शूट करना चाहते हो, अगर आप पूरा शार्पनेस चाहते हो, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपको f16 और f22 का एपेचर मिले तो फिर आपको जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। सनलाइट सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है, पर सनलाइट में बहुत ज़्यादा शेडोज़ भी आएंगे। काफ़ी बार जब आपको प्रॉपर पूरा कपड़ा दिखाना होता है तो ये शेडोज़ अच्छे नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर स्टूडियो लाइट्स डालते हैं। अगर आप रात के टाइम पे शूट कर रहे हो या स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे हो तो फिर आपको जो है बहुत सारी, आप देखोगे कभी कभी बड़े बड़े फैशन के स्टूडियो में 4-4 से 5-5 स्टूडियो लाइट्स डालते हैं, 400 वोल्ट की डालते हैं, 200 वोल्ट की डालते हैं, 600 वोल्ट की स्टूडियो लाइट का ये डालते हैं चेहरे के ऊपर, जिसकी वजह से जो भी सब्जेक्ट आप शूट करते हो वो एकदम शार्प दिखता है। f22 पे भी आप पोर्ट्रेट लेते हो, f16 पर भी आप पोर्ट्रेट लेते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फोटो 1.8 पे लेना है। अगर आप 1.8 पे शूट करोगे और उसका चेहरा तो शार्प है पर उसका पूरा कपड़ा पूरा ब्लर हो जाएगा, है ना, वो भी गलत है। सो आपको जो है क्या काम कर रहे हो, क्यों ये फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो, उसके बेसिस पे, उस पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बेसिस पे आपका एपेचर डिसाइड करना है। हालांकि दोनों ही, ये दो सिचुएशन सबसे ज़्यादा जो है सामने आती है। हम लाइटिंग के ऊपर आगे चल के श्योरली डिस्कस करेंगे, पर आज जो है इस टॉपिक पे आई एम श्योर आपको काफ़ी आइडिया आ गया रहेगा। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसा नॉलेज और चाहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड हमारा एक जो है एक बहुत ही अच्छा खासा फोटोग्राफी का कोर्स है जिससे हम लोग ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है। ये एक ऑनलाइन फ़ोटोग्राफी कोर्स है, आप बहुत ही कम बजट में हम लोग ये चीज़ों को सिखा रहे हैं। आपको वहाँ पे Q&A सेशंस भी दे रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारा ये फ़ोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन करें। एंड उसकी जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप जो है वहाँ पे कांटेक्ट करके जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच। सी यू सून।